दर्शक बंधु नमस्कार दर्शक बंधु मु आपनकु दे विश्वजित यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। चलतु डिस्कसन करवा 2025 मसीह हवाकू थिबा आपनकर जो एसटीईटी रही बा आपनकर ओटीईटी रही बा आपनकर सीटीईटी बा आपनकर जेटी ठीक अच्छे बा आपनकर जो एसएसटी रो जो सेवक सेविका पोस्ट पाई जो आपनकर नोटिफिकेशन बाहरी बा एग्जाम होगापी जाऊँगी। आपड़ जिते भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम प्रिपेयर हूँ ना कहीं क्लास आपण मानी इंपोर्टाट रहिबो। तो पूर्व वीडियो रे आमे देखिथिलु कौन ना सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रही तार 5टी यूनिट आपनकर सिलेबस रही एवं 5टी क्लास मध्य करा जायछि। तापर गोटे आपनकर माराथन क्लास है जोटा यही 5टी यूनिट जाक गोटे जगार कराइला। तो आज आम करवा कौन आज करवा आम जो आपनकर ओडिया पेडागोजी रही ठीक अच्छे ओडिया जो पेडागोजी रही आपनकर जो ओडिया पेडागोजी रही ये ओडिया पेडागोजी प्रत्येकटी सिलेबस वाइज जो आपनकर रही से गुड़िक आम कौन करवा ना गोटे वीडियो रे आम आलोचना करवा। जो देखो ये जो रही आपनकर एम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ओडिया उर्दू हिंदी तेलुगु बेंगली एज मदर टंग प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एगुड़ाक सब आम देखा कौ स्किल रही लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एगुड़ा देखा जहाँ भी ऑब्जेक्टिव आपनकर रही एगुड़ाक सब आम गोटे वीडियो रे आम आलोचना करवा। तापर ये जो यूनिट 2 रही रीडिंग ठीक अच्छे एगुड़ा मतलब टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल टेक्निक डेवलपमेंट जो कथा कहुच्छी डेवलपिंग कथा कहुच्छी ठीक अच्छे लर्निंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग एगुड़ाक सब आम आलोचना करवा। अर्थात कहबार अर्थ यहाँ ना यही गोटे वीडियो रे आपण मैंने जदि क्लीयर भाव में देखुंत यहाँ हूँ आपंकर PC1 बुक जोटा आपंकर DELED बही अच्छे सीटी जो मैंने कर फास्ट इयर PC1 बुक रे आपंकर ओडिया पेडागोजी देछि। जदि आम सेटार इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़ी को देखा आम केवल इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़ी को आलोचना करवा अदरवाइज आम अननेसेसरी जिनस आम किसी आलोचना करवा नहीं पॉइंट टू पॉइंट कथा हवा आपण नोट ऑलरेडी प्रस्तुत सरी से नोट रू आम पढ़ा। जदि ये क्लासटी आप संपूर्ण भाव में देखी दौरान एवं ता सहित लिखिदेवे मु केवल इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़ी आप सहित आलोचना करी जहाँफल आपणकर 15 ରୁ 15 जमी आप रखिपारे 15 ରୁ 15 न रखिले भी कम से कम 15 ରୁ 13 रखिपारे। तो चलते क्लास टी को आरंभ करवा। देखु सर्वप्रथम आम देखा मातृभाषा शिक्षादान कौन ना मातृभाषा शिक्षादान प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान और शिक्षण ये जो आमर प्राथमिक स्तर रही सेठी आमे केमिति मातृभाषा शिक्षादान करवा बा पिला मानकु किपरि भाव में आमे शिक्षाई पारिबा। देखंतु साधारण भावे माँ कलरू शिखिथिबा भाषा को मातृभाषा कहा जाए। जदि आमे साधारण भाव में कहवा माँ को पाखर जो भाषाटी आम शिखि था को आम मातृभाषा बोली कही। यहाँ बहुत इंपोर्टाट आपड़ जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि तो जानीपारे यहाँ आप प्रायतः प्रतिवर्ष क्वेश्चन आसुची जे मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जनमी नहीं ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे नहीं। ये किए लिखी बोली आपको क्वेश्चन आसुची ना मन रखिए गंगाधर मेहेर मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जनमी नहीं ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे नहीं किए कही गंगाधर मेहेर। मातृभाषा संपर्क में रायबन कही मन रखिंट रायबन कौन कही मातृभाषा संपर्क में ना मातृभाषा एकाधार रे भाव प्रकाशर माध्यम ज्ञान और आनंद आहरण एक उत्स रुचि और आवेगानुभूतिर नियामक मनीषर सर्वोत्तम शक्ति सृजनशीलतार विकास यही मातृभाषा माध्यम संभवपर। आम सिलेबस रे प्रथम श्रेणी 40 भाग भाषा उपरे आलोचना करने निमंते प्रस्ताव दि जाएगी। तो ये आम प्रथम श्रेणी टोटाल जदि प्रथम श्रेणी बहीटा 100 हुए ताले सेठू 40 हूँ आपणकर केवल भाषा उपरे गुरुत्व दि जाइछि।
प्रत्येक भाषार पृष्ठभूमि रही गोटे संस्कृति और परंपरा। प्रत्येकटी भाषार पृष्ठभूमि कौन ना संस्कृति और परंपरा। कवि रवींद्रनाथ टागोर रचित प्रबंध सभ्यता एवं विकास रे दुईटी सुंदर कथा कहुଯାଇଛି। गोटे सृजनशीलता अन्यटी होची उदारतार आनंद। 1993 मसीह बोझमुक्त शिक्षार एक रिपोर्ट शिक्षार गुणात्मकता उपरे पर्यवसित। तापर देखिबा जातीय पाठ्यक्रम अनुसार भाषार लक्ष्य और उद्देश्य कौन। जातीय पाठ्यक्रम अनुसार भाषा लक्ष्य एवं उद्देश्य। पिलार भाषा शिक्षण रे प्रथम उत्स होची तार परिवार। ठीक अच्छे। पिलार भाषा शिक्षण रे प्रथम उत्स होची परिवार, तापर पड़ोशी, तापर परिवेश। भाषा शिक्षा बहुभाषीय हेबा आवश्यक, बहुत इम्पोर्टाट। भाषा शिक्षाटा के भलिया आवश्यक ना बहुभाषीय, विभिन्न प्रकार भाषाटा को आपन जेमती शिखई पारुथिबे सेही भलिया हवा दरकार। भिन्नक्षम पिलाटीए मध्य निजर भाव प्रवणता और भावर आदान प्रदान पाई विभिन्न प्रकार प्रतीक व्यवहार करिवार दक्षता अर्जन करिथाय। जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 और राज्य पाठ्यक्रम आधार 2007 पिलार घरर भाषा उपरे गुरुत्व देछि। तो जातीय पाठ्यक्रम केते ना 2005 और राज्य पाठ्यक्रम आधार केते 2007। यही दुईटा कौन करिसेंती मिसिकी ना बा यही दुईटारे कौन कथा कह जाइछि जे भाषा उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। पिलार जो घरर भाषा ता उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 बहुभाषी शिक्षा उपरे आलोकपात करिसेंती। ये जो 2005 रे मध्य कौन कह ना बहुभाषी शिक्षा कथा कुहा जाइछि। आम संविधान 350 क धारा उल्लेख करा जाइछि जे प्रत्येक राज्य तथा राज्य भितर थिबा स्थानीय प्रशासन गुड़िकर भाषा दृष्टि संख्यालघु गोष्ठीर पिलामानंको प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा रे पढ़ाइबा पई आवश्यक सुविधा सुजोग दियाजिबा आवश्यक। कोडी कुआई ना 350 क रे कुआ जाइछि जे समस्त प्रकार सुविधा सुजोग दियाजिबा आवश्यक। प्रथम लिखन उपरे गुरुत्व न दे पिलार मौखिक दक्षता बढ़ाइबा दरकार। बहुत 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 इम्पोर्टाट जे प्रथम आपन कौन करेंगे ना लिखन दक्षता उपरे गुरुत्व न दे मौखिक दक्षता बढ़ाइबा उपरे कार्य करेंगे। मातृभाषा शिक्षादान बेले निम्नलिखित दक्षता गुड़िकर किपरि विकास हो पारिबो से विषय रे गुरुत्व दियाजिबा उचित। 100% कन्फर्म एइथिरो आपनकर गोटे मार्क तो सुनिश्चित पड़ो ही पड़ो। देखंतु भाषा प्रयोग पाई कौशल शिक्षा कौन ना भाषा प्रयोग पाई कौशल शिक्षा कौन कौन दबा आवश्यक देखंतु। सर्वनिम्न दक्षता मन रखिथिबे आपनकर 4टी रही। ठीक अच्छे। भाषा शिक्षा पाई सर्वनिम्न दक्षता 4टी रही। आ जते बेले आपनको केवल कही एवं ऑप्शन अच्छी 9टा सी मध्य आपनकर हेई पारिबो जदि आपण बही देखिबे 9टा कथा कहै छी। प्रथमे रही श्रवण दक्षतार विकास, तापर रही कथन दक्षतार विकास, तापर रही पठन दक्षतार विकास, तापर रही लिखन दक्षतार विकास। तो एइडा गोटे सीरियल जीव प्रथमे श्रवण हो तापर कथन तापर पठन तापर लिखन एमिति ही सीक्वेंस रे जीव आर सीक्वेंस चेंज होबो नाही। तापर रही धारणार बोधगम्यता, व्यावहारिक व्याकरण उपरे गुरुत्व प्रदान, स्व शिक्षणर विकास साधन, भाषा व्यवहार संपर्क रे सामर्थ्य प्रदान, शब्द भंडारर वृद्धि सहायता प्रदान। तो यही गुड़ाक रोचे आपणकर भाषा प्रयोग पाई कौशल शिक्षा। मन रखिए यही जो 4टी रही पूरा सीक्वेंस रे यही सिचुएसन रे रहइबो। श्रवण कथन पठन लिखन, फास्ट श्रवण तापरे कथन तापरे पठन तापरे लिखन तापरे परे जो आपन रही से भलिया ही रहिबो। कहा परे किए हेई पारिबो नाही। भाषा शिक्षार 2टी प्रधान दिग रही। भाषा शिक्षार 2टी प्रधान दिग रही। गोटे हूँ पारंगमता हासिल आ गोटे हूँ साहित्यक चेतनार अभिवृद्धि।
भाषा शिक्षार दुईटी प्रधान दिग रही। गोटे आपणकर पारंगमता हासिल आउ गोटे हूँ साहित्यिक चेतनार अभिवृद्धि। तापर देखिबा प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षण पाई केतोटी उद्देश्य स्थिर करा जायछि। ये जो प्राथमिक स्तर रे आपनकर मातृभाषाटा शिखिबा पाई बा शिक्षण पाई केते गुड़िए बा केतोटी उद्देश्य स्थिर करा जायछि सेगुड़िक कौन कौन? श्रवण कथन पठन लिखन शक्तिर अभिवृद्धि करवा जोटा बहुत इम्पोर्टाट एवं एटा गोटे क्रम चलो। श्रवण कथन पठन लिखन भाव ग्रहण और भाव प्रकाश शक्तिर वृद्धि करवा। भाव ग्रहण एवं भाव को किपरि भाव में प्रकाश करवा से सब शक्तिर वृद्धि करवा। चिंता कल्पना अनुभूति और अभिज्ञता माध्यम नूतन और सृजनात्मक चिंता कराइबा। मानवीय गुण गुड़िकर विकास कराइबा। सौंदर्य को भल भाव में शक्ति जागृत कराइबा। कवि लेखक मानक चिंताधारा शैली सहित परिचित कराइबा। साहित्यर विभिन्न विभव यथा छंद ज्योतिपात अलंकार प्रयोग इत्यादि सह निजको सामिल करवा। तापर रही पठन शिक्षादान पद्धति। ये जो पठन शिक्षादान आम क्यों पद्धति अवलंबन करवा यहाँ आपण बहुत इम्पोर्टाट। ये आपंकर प्रीवियस ईयर रे ऑलरेडी क्वेश्चन आसी सारी आपण बहुत इम्पोर्टाट रही। देखो पठन शिक्षादान पद्धति कौन कौन सब पद्धति रही? वर्णानुक्रमिक पद्धति, शब्दक्रमिक पद्धति, छवि प्रणाली, वाक्य पठन पद्धति, गल्प पठन प्रणाली। तो यहीगुड़िक सब पठन शिक्षा पद्धति कौन कौन? वर्णानुक्रमिक पद्धति, शब्दक्रमिक पद्धति, छवि प्रणाली, वाक्य पठन पद्धति, गल्प पठन प्रणाली। लिखन दक्षतार विकास पद्धति देखो कौन कौन सब पद्धति रही लिखन दक्षता पाई? प्राक लिखन कार्य, अक्षर लिखन पद्धति, शब्द लिखन पद्धति, हस्ताक्षर लिखन पद्धति। लिखन कार्य बा लिखन दक्षतार विकास क्यों क्यों पद्धति रही ना? प्राक लिखन कार्य, अक्षर लिखन पद्धति, शब्द लिखन पद्धति, हस्ताक्षर लिखन पद्धति। यहीटा तापर आपंक बहुत इम्पोर्टाट। प्रत्येक ओटीईटी एग्जाम रे गोटे आपंकर क्वेश्चन सियोर शॉर्ट पड़ी थाए। उत्तम हस्ताक्षर लिखन अभ्यासर विभिन्न पद्धति किपरि भाव में आमे उत्तम हस्ताक्षर को लेखई पारिबा बा लेखि पारिबा तार केउं केउं सब पद्धति रही। अक्षर गुड़िक निर्भुल करी लेखिबा। हस्ताक्षर आमे जेतेबेले लेखुचंती अक्षरटी को आमे कोन करिबा ना निर्भुल भाव में लेखिबा। अक्षरर आकार यथा संभव समान रखिबा। ठीक अच्छे, यथा संभव समान रखिबा। शब्द शब्द मध्य उचित व्यवधान दबा अर्थात छाड़ी छाड़ी लिखा उचित व्यवधान। ठीक अच्छे। पूर्ण वाक्य ठीक जगार विराम चिन्ह देवा। धाड़ी धाड़ी मध्य उपयुक्त व्यवधान दे लिखिबा। धाड़ी गुड़िक सीधा करी लिखिबा। यथा संभव सुंदर और गोल गोल अक्षर लिखिबा। लिखनर गति क्रमशः वृद्धि करिबा। लिखनर आउ केतोटी प्रकार भेद रही। लिखन दक्षतार आउ मध्य केतोटी प्रकार भेद रही। दृष्ट लेखन, श्रुत लिखन, प्रश्नोत्तर लिखन, रचना और पत्र लिखन। दृष्ट लिखन माने कौन? देखि देखि लिखिबा। श्रुत लिखन माने कौन? शुणी शुणी लिखिबा। प्रश्न उत्तर लिखन कौन? जोटा आपनकर गोटे टॉपिक पढ़ी सारा पर जो प्रश्न उत्तर थाए सेटा। रचना तो आप जानिचंती, पत्र लिखन मध्य आपण माने जानिचंती। लिखन दक्षतार विकास में शिक्षक शिक्षयित्री दायित्व कौन रहिबो? लिखन पाई पिला मानक मन रे आग्रह सृष्टि करिबा। उपयुक्त विषय निर्वाचन करिबा। आवश्यकता अनुसार कलापटा कार्य करिबा। लेखा सहित शुद्ध लेखा उपरे गुरुत्व देवा। सबु लेखा उपरे गुरुत्व मध्य दवा।
ଦୋଷ ନ ଧରି ବୁଝାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟିଏ। ଦୋଷକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦୋଷ ଧରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ପାଠ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆସିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୋଷ କେବେ ବି ଧରିବା ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଛି, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଭୁଲ ଅଛି, ମଣିଷ ମାତ୍ରାକେ ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସଜାଡ଼ିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ଦୋଷ ନ ଧରି ବୁଝାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ବିଷୟକୁ ବା ସବୁ ଟପିକ୍କୁ ଯେମିତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମନ୍ୱିତ କରିକି ପଢ଼ା ହେଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହସ ଖେଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହସ ଖୁସି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖେଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହସ ଖୁସି ବହି ରହିଛି। ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଫୁଲ, ଗଡ଼ି, ପତ୍ର, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସଜାଇବା, ଝଟି ଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଜ୍ୟାମିତି ଚିତ୍ର କରିବା, ଧାଡ଼ି ଅନୁପାତ ଇତ୍ୟାଦି ରକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାପରେ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପଠନ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କ'ଣ ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ କ'ଣ? ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ କୁହାଯାଏ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ସ୍କାନ୍ କରି ପଢ଼ୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଦରକାର ବା ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ରହୁଛୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା। ଆଉ ବ୍ୟାପକ ପଠନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେମିତିକି ଆପଣ କବିତା ପଢ଼ିବା, ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା, କେବଳ ମେନ୍ ଟର୍ମଟାକୁ ପଢ଼ିବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ବା ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ବହି ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଗଳ୍ପ କାଙ୍କିକା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା କବିତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତାପରେ ରହିଛି ଗଦ୍ୟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ସୋପାନ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନା, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 100% ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତ ଏଇଥର ବି ଆସିପାରେ। ଯେ ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ସୋପାନ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥାଏ: ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଉପକ୍ରମରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଗୋଟେ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଉପକ୍ରମ ମନେ ରଖିବେ, କେବଳ ଉପକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ସେସବୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପକ୍ରମରେ କେବଳ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଆଉ ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସବୁକିଛି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପକ୍ରମ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଉପସ୍ଥାପନରେ କବି ପରିଚୟ, ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ କଥନ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବ ପଠନ ରହିଥାଏ। କବିତାର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରସାନୁସାରଣୀ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 100% ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ କେବଳ 2 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ 4ଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି।
गोटे हूँ अर्थ बहुभाषी क्षेत्र में पिलामाने पढ़ी अर्थ बुझापी मन रखिए बहुभाषी जो क्षेत्र रही पिलामाने पढ़ी अर्थ बुझापी चारोटी विषय प्रति ध्यान देवा उचित। गोटे हूँ अर्थ धारणार गठन और व्याकरण निज अनुभूति सह संपर्क थिबा विषय अक्षर और ध्वनि सह परिचय। भाषा को आयत्त करने मुख्य कौशल यथा श्रवण कथन पठन लिखन भाषार शिक्षार मुख्य चारोटी स्तंभ मध्य पठन अन्यतम बोली जानिबे। ठीक अच्छे पठनटा आपणकर अन्यतम बोली आपण मैंने जानिबे। तापर जी लिखन शैली देखंतु प्राक लिखन मनस्तत्वविद मानक मतरे श्रवण कथन और पठन परे लिखन शिक्षा दिया उचित। लिखन एक जटिल प्रक्रिया चित्र माध्यम प्राक लिखन और लिखन अधिक फलप्रद होता है। लिखन पाई अभ्यास लिखन समय पिलाटी वर्ण गुड़िकर लिखन ठीक अच्छे शब्द लिखन वाक्य लिखन एगुड़ाक सब करता जमीक दृष्ट लिखन श्रुत लिखन प्रश्नोत्तर लिखन रचना लिखन एगुड़ाक सब आपणकर रही। दृष्ट लिखन कहले कौन ना जिते बड़े देखी देखी लिखुव ठीक अच्छे से आम दृष्ट लिखन। श्रुत लिखन अर्थ शुणी शुणी लिखवाटा को आम श्रुत लिखन कहूँ। प्रश्न उत्तर लिखन अलरेडी आम आलोचना करूँ। रचना लिखन दुई प्रकार गोटे हूँ मुक्त रचना और गोटे हूँ सूचनात्मक रचना। मुक्त रचनार अर्थ या से जहाँ पार लिखिपर सूचनार अर्थ आम जो देदेलु जे गाई विषय समस्त लेख उपक्रम उपस्थापन वर्णना शेष कथा तो समस्ते से पॉइंट गुड़ी को रखिए किंतु मुक्त रचन जी जहाँ पार लिखिपर। सृजनात्मक लिखन अर्थात से गोटे लेखा को किए कौ आड़ बुझिकी लिखुची से हूँ सृजनात्मक लिखन बा लिखन जितेबाला नुआ चिंताधार प्रकाशित हुए ताकू सृजनात्मक लिखन बोली कहुए। ये सृजनात्मक लिखन क्यों क्यों कार्य करने आवश्यक ना केतोटी शब्द को नहीं अनुच्छेद लिखा आकाश तारा चंद्र सूर्य को नहीं गोटे अनुच्छेद लिखापी कहवा से सृजनात्मक लेखन हो पार। चित्र देखी गप लिखन अधा चित्र देखी गप लिखन दुईटी चित्र देखी गप लिखा गोटे नामकरण दे अर्थात लाजकुड़ी झील पर गल्प लिखन ये सब कम कले सृजनात्मक लिखन कार्य बोली कहुए। लिखन दक्षतार विकास पर शिक्षकों को कौन कौन दायित्व रहा आवश्यक ना लिखन रे बन्ना शुद्धि शुद्धता विराम चिन्ह दश उपरे गुरुत्व न दे स्वच्छंद प्रकाश युक्तियुक्तता वाक्य वाक्य मध्य समन्वय रक्षा करी लेखिबा रे साहाय्य करिबा उचित। लिखन पाई अनुकूल परिवेश सृष्टि करिबा लेखिबा पाई उपयुक्त विषय निर्वाचन करिबा प्रसंग अनुसार पिला मानंकु आवश्यक तथ्य जोगाई देवा आवश्यक स्थले पिला मानंकु कलापटा लेखिबा पाई उत्साहित करिबा श्रेणी गृह रे रचना लिखन उपरे गुरुत्व देवा पिलांको लेखा को आग्रह रे पढ़ी ताकू संशोधन करिबा लिखनगत त्रुटि कारण खोजिबा और तहिर प्रतिकार मध्य करिबा अधिक बही पढ़िबा संवादपत्र पढ़िबा उपरे जोर देवा आवश्यक। अभिधान व्यवहार करी भिन्न भिन्न शब्दर प्रयोग करिबा। वर्णा शुद्धिर कारण कौन ये जो वर्णा शुद्धि आपन रही तार कारण कौन ना त्रुटिपूर्ण उच्चारण आम जिते त्रुटिपूर्ण उच्चारण करवा सेटा गोटे वर्णा शुद्धिर बड़ कारण हो पार। असावधानता बा अमनोयोगिता बा माइंड को कन्स्टांट नक पढ़ाइबा द्वारा पारिपार्श्विक प्रभाव जमतीक टीवी निमंत्रण पत्र रे भूल लेखा जो थी सेटा आपको इफेक्ट पकईब। उपयुक्त व्याकरण ज्ञान अभाव उपयुक्त संशोधनर अभाव शिक्षक शिक्षयित्री दक्षतार अभाव एटा भी गोटे बहुत बड़ दोषयुक्त पठन सामग्रीर प्रभाव युड़िक वर्णा शुद्धिर कारण ठीक अच्छे सब वर्णा शुद्धि होता है युड़ाक बहुत इम्पोर्टाट। वर्णा शुद्धि निराकरण उपाय कौन ना श्रुत लिखन दृष्ट लिखन बनान बा वर्णा शुद्धि निराकरण चार्ट शब्द बही बा अभिधानर व्यवहार बनान खेल आम कर सब कार्य कले वर्णा शुद्धि निराकरण हो पार।
तापर देखिबा विराम चिन्ह एवं नाम पूर्णच्छेद आपण जानिचंती कमा प्रश्नसूचक विस्मयसूचक डैश हाइफेन बंधनी सेमिकोलन कोलन विशेषकर आपन सेमिकोलन कोलन हाइफेन एगुड़ी को पचारा जाए आपण मैंने जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते से जानीपे क्लास टी केते इम्पोर्टाट आपण मान देखु पूर्वे ओडिया भाषा रे केवल पूर्णच्छेद व्यवहार थिबार प्रमाण मिले तो जितेबले बहुत पुराना कथा आम आलोचना करूँ से केवल आपंकर वाक्य केवल बा भाषा रे केवल पूर्णच्छेदर व्यवहार देखा जाए ये कमा कमा आम कौटी यूज करवा ना जितेबले वाक्य मध्य अल्प विरामर आवश्यक पड़े ताहाकू जो चिन्ह माध्यम प्रकाश करा जाए ताहाकू आम कमा बोली कही था पूर्णच्छेद कौटी आम यूज करवा ना सरल यौगिक बा जटिल प्रत्येक वाक्यर शेष में यह चिन्ह व्यवहृत होता है प्रश्न चिन्ह प्रश्नात्मक वाक्यर शेष में यह चिन्ह प्राय व्यवहार करा जाए यही पूर्णच्छेद परी काम करने सहित वक्ता किछि प्रश्न करुछंती बोली जना जाए जथा आपण जीवे कि एटा होछि प्रश्न चिन्ह तापर होछि विस्मय चिन्ह ओह कि सुंदर बा कि सुंदर एटा होछि विस्मय सूचकर चिन्ह ओह कि ठंडा ओह कि शीत एगुड़ाक सब आपणकर गोटे गोटे विस्मय सूचक चिन्ह वाक्यर शेष में यह चिन्ह व्यवहार करा जाए यह विस्मय बा आश्चर्य भाव को सूचाई थाए तापर देखिबा डैश कौनसी अनुच्छेदर शिरोनामा परे उद्धृतांश परे पूर्वरु डैश चिन्ह दिया जाए केतेक समास चिन्ह पूर्वरु डैश चिन्ह मध्य दिया जाए थाए जेमति कि उत्कल कमला विलास दीर्घिका उत्कल कमला विलास दीर्घिका ये जो चिन्ह गुड़ा आप देखुं युवा सब गोटे गोटे डैश हाइफेन आम कौटी व्यवहार करवा हाइफेन डैश चिन्ह ठारू छोट लेखिबा समय रे धाड़ी खांडिया बा अधा रहीगले यही चिन्हर व्यवहार करा जाय थाए तापरे बंधनी लेखा मध्य कौनसी शब्दर अर्थ को अधिक स्पष्ट करने यही सरल बंधनी गुड़िक स्पष्टीकरण दि जाए पत्र लिखन आपंकर दुई प्रकार अच्छे गोटे हूँ अनौपचारिक पत्र आ गोटे हूँ औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र अर्थात घरेई पत्र जमीक आपणकर बंधु बांधव सांगसाथी को जोटा दौरान सेटा हूँ आपणकर अनौपचारिक पत्र आ औपचारिक पत्रर अर्थ कौन ऑफिस पत्र बा जोटी गोटे रूल रेगुलेशन थी सेटा हूँ आपणकर औपचारिक पत्र जोटी गोटे रूल रेगुलेशन थी बा आपण मन इच्छा लेखिपारे ना गोटे वे रे लेखा सेटा हूँ आपणकर औपचारिक पत्र अर्थात तार गोटे रूल रही तार गोटे रेगुलेशन रही सेटा हूँ औपचारिक पत्र जमती ऑफिस रो जो कार्य गुड़िक होता है बा ऑफिस रो जो पत्र होता है सेटा औपचारिक पत्र दरखास्त निमंत्रण पत्र वाणिज्यिक पत्र एगुड़ाक सब गोटे गोटे कौन औपचारिक पत्र तापर देखिबा आमे जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 रे बहुभाषी परिस्थिति संपर्क में केतोटी गुरुत्वपूर्ण परामर्श दिया जाइछि पिला व्यवहार करुवा घरर भाषा को सम्मान देवा पिला व्यवहार करुवा घरर भाषा को सम्मान देवा भाषा शिक्षा बहुभाषीय हेबा उचित भाषा शिक्षाटा आपणकर मल्टी लैंग्वेज हवा आवश्यक घरर भाषाटी विद्यालय शिक्षा ग्रहणर माध्यम हवा आवश्यक ये विशेषकर आम कौन देखू ना जो आदिवासी पिला माने अछंती तांकर जो घरर भाषा एवं विद्यालय भाषा डिफरेंट होता है से विद्यालय रे भाषा शिक्षापी बहुत कष्ट होता है से आम मल्टी लैंग्वेज कथा कही था ठीक अच्छे जदि घरर भाषाटी जदि विद्यालय रे कुहा न जाउथबो ताले पिला को छोट छोट पिला मान को बहुत कष्ट लगी थाए
बड़ पिला कष्ट लगे जोटा आम बुझीपारूँ से बसवा से कथा सब आलोचना हो तो आमको किसी भी बुझा पड़ो ना से कथा सब कहगला बहुभाषी परिवेश और परिस्थिति मध्यरु प्रथम रु ही पिला माने बहुभाषी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जिते बड़े आप प्रथम श्रेणी आसुँच से पिला माने से माने जमी प्रथम श्रेणी जो लांगुएज पढ़ा तो से सब इंटरेस्ट ने पढ़ाई पाठ को सरलतार सहित बुझीपारे पाठ पढ़ार मन लगे से सब कथापी आम बहुभाषी शिक्षा कथा कही। बहुभाषी समस्या दूर करने विभिन्न पदक्षेप आम कौन कौन नहीं पारिबा। प्रथम श्रेणी एक द्विभाषीय प्रारंभिक पाठ्यपुस्तक परीक्षामूलक भाव प्रचलन करा जायछि। एही पुस्तक रे पिलार घरर भाषा रे ओडिया लिपि माध्यम रे अक्षर परिचय करा जायछि। एहा पिलाकू अधिक अर्थपूर्ण परिस्थिति माध्यम रे शिखाइबारे सहाय्य करिथाय। पिलार घरर भाषा रे ओडिया लिपि माध्यम रे लिखन मध्य शिखेबा उचित। एबे प्रति श्रेणी पाई पिलार घरर भाषा रे विभिन्न गल्प गीत ढगढमाली चित्र इत्यादि नहीं पिलांक पाई पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करा जायछि। एहा पिलाकू प्रचलित पाठ्यपुस्तकर पाठ साहित्य धीरे धीरे परिस्थिति परिचित कराई थाए। पिलार परिवेश रे मिलुथिबा उपकरण जथा लोकगीत लोककथा ढगढमाली फूल फल आदि विभिन्न प्रकार स्थानीय उपलब्ध वस्तु शिक्षादान रे व्यवहार करा जाई पारे। एही समस्या गुड़िक दूर करिबा पई सहयोगी शिक्षणर तारणा उपरे गुरुत्व दिया जायछि। परस्पर मिलिमिशि कार्य कले अनेक अभिज्ञता बा वर्णना ये सब सृष्टि करा जाय पारिबो। तापर देखंतु बहुत इम्पोर्टेंट मातृभाषा शिक्षण रे मूल्यांकन कौन ना मातृभाषा शिक्षण रे मूल्यांकन आमे किपरि भाव रे करिवा। मूल्यांकनर कौशल शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारा रे मूल्यांकन दुई प्रकार करा जाय थाए। गोटे होची मौखिक धारा आ गोटे होची लिखित धारा। मूल्यांकन दुई प्रकार करा जाय परिबा गोटे मौलिक धारा रे मौखिक धारा रे आ गोटे आपनकर लिखित धारा रे करि परिबा। अर्थात आम पचारि कि मध्य जोड़ा मौखिक परीक्षा हुए आ गोटे आपनकर लिखित परीक्षा आपण माने समस्ते जानिचंती। लिखित धारा मूल्यांकन को साधारणतः दुई भाग विभक्त करा जायछि। गोटे होची गठनमूलक आ गोटे होची सामग्रिक बा वार्षिक। मन रखिबे दुई भाग रे मूल्यांकन को व्यवहार करा जायछि बा लिखन धारा को मूल्यांकन को नै लिखन धारा को दुई भाग विभक्त करा जायछि। गोटे होची गठनमूलक बा फॉर्मेटिव हैला आ गोटे होची सामग्रिक बा समेटिव। गठनमूलक मूल्यांकन कहले आमे कोन बुझिबा ना कोनोसी प्रसंगर आलोचना शेष रे जेउ मूल्यांकन हुए ताकू गठनमूलक मूल्यांकन कहा जाए। गठनमूलक परीक्षणर केतेक धारा रही कौन कौन ना प्रवणता परीक्षण अर्थात प्रोफिशिएंसी टेस्ट बा एहा वास्तव जीवन परिस्थिति रे भाषा व्यवहार पूर्वानुमान करिया पई व्यवहार करा जायते काकू ना प्रोफिशिएंसी टेस्ट को। तापर होची उपलब्धि परीक्षण बा अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव संपर्क शिक्षण पर शिक्षार्थी ठीक कौन जानी यही परीक्षण रू जना पड़े। अर्थात शिक्षार्थी केते निर्दिष्ट पाठ को केते दूर पर्यंत हासिल करिछि अन्य शिक्षार्थी तुलन में केते अधिक बा कम जानी ताहा जानिबारे बा जना पड़ी थाए क्या द्वारा ना अचीवमेंट टेस्ट द्वारा बा उपलब्धि परीक्षण द्वारा। तापर रही समन्वय दक्षतामूलक बा कोलाबोरेटिव इभालुएसन जोटा कि बस कूल कूल जोटा मिसिक रही थाए। तापर होची पोर्टफोलियो माने कौन ना व्यक्तिगत भाव रे किछि समय अवधि मध्य शिक्षार्थी संग्रह करिथिबा दलील गुडी को श्रृंखलित भाव रे प्रदर्शन करने को ही भाषार पोर्टफोलियो कहा जाए। तापर रही एकक परीक्षण बा यूनिट टेस्ट। एटा आपण माने समस्ते जानिथिबे यूनिट टेस्ट कहले कौन
एकक परीक्षण पाई शिक्षक निर्दिष्ट केतेक दिग प्रति सचेतन रहिबा आवश्यक। कौन कौन ना शिक्षण निर्दिष्ट उद्देश्य प्रति फलित हेबा आवश्यक। शिक्षार्थी माने कौन शिखिचंती और कौन करिपारिबे ताहा उपरे गुरुत्व देवा आवश्यक। उपयुक्त एवं अर्थपूर्ण कार्य उपरे सूचना पर्यवसित हेबा उचित। उपयुक्त नियामक आधार हेबा उचित जेउथिरु जानी हेबो जे शिक्षार्थी माने कौन जानिछंती बुझिछंती। मूल्यांकन पाई विभिन्न प्रणाली साधन व्यवहार करने उचित। शिक्षार्थी मानक सेमानक शिक्षणर प्रदर्शन पाई बहुविध सुजोग और पंथा प्रदान करा उचित। तापर रही सामग्रिक मूल्यांकन बा समेटिव इवालुएसन। समस्त पाठ्य प्रसंगर आलोचना सरला परे वर्ष शेष में जो मूल्यांकन करा जाए ताकू वार्षिक बा सामग्रिक मूल्यांकन कहा जाए। मातृभाषा शिक्षादान कौन कौन सब उद्देश्य रही ठीक अच्छे विशेषकर 3 प्रकार रही। गोटे हूँ ज्ञानात्मक उद्देश्य, गोटे हूँ बोधात्मक उद्देश्य, आ गोटे हूँ अभिव्यक्तिमूलक उद्देश्य। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन ये तीनोटी रही। ज्ञानात्मक उद्देश्य कौन देखो बा ये जो रही आपणकर मूल्यांकन निमंते उद्दिष्ट प्रश्नपत्र 3टी उद्देश्य मध्य कौन सी गोटे उद्देश्य आधारित होगा विधेय। अर्थात जिते बड़े भी आम क्वेश्चन आंसर करुचु बा मूल्यांकन करुचु ये जो 3टी रही ज्ञान बोध और अभिव्यक्ति ये 3टी भर जेटा हो गोटे हेले भी पढ़ुवा दरकार। देखो ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न आम केमी पचार किए कौन केतेबेले केउंठी शब्द लगी प्रश्न प्रस्तुत करा जाता है। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य यहाँ बहुत इंपोर्टाट। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न केमी पचार ना किए कौन केतेबेले केउंठी शब्द जितेबेले लगी सेटा हूँ ज्ञानात्मक उद्देश्य। अर्थात देखंतु जो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आम करें करा जाए। कालबेरिया कांदुची विषयटी सारमर्म संक्षेप लेख। कालबेरिया कांदुची यहाँ हूँ आपंकर ज्ञान भित्तिक जे जी मन रखि से विषय सी लिखि पार। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न डड पक्षी देखा किपरि ठीक अच्छे। तापर रही निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न केमती काठरे तैयारी होइतिबा पल को गोटे शब्द लेख कौन हेब कौन हम काठ पल। तो यहीटा हूँ युड़ाक हूँ सब आपंकर ज्ञान भित्तिक प्रश्न। तापर देखिबा बोध उद्देश्यमूलक प्रश्न। बोध उद्देश्यमूलक प्रश्न गुड़िक किपरि हेब। समार्थबोधक विपरीतार्थक बोधक शब्द मानकर व्यवहार को बुझीपर भाषा व्यवहार होता वाचनिक रूढ़ि प्रयोगर तात्पर्य जानिबा सामंजस्य थिबा दुईटी वस्तु वा घटना मध्य तुलना करिबा साहित्यिक अभिव्यक्ति को सरल भाषा रे बुझाइबा प्रभृति बोधात्मक उद्देश्यर अंतर्गत। तो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न केमती हो पार बोधात्मक नहीं ना कोणार्क मंदिर विषय रे चर्चा कले धर्मपदर ना स्वतः मन को आसे कहीं। ये देखो जितेबाला आम कोणार्क मंदिर कथा आलोचना करें धर्मपदर ना आपे आपे आसी जाऊँगी कहीं मन भर को। यहाँ हूँ बोध यहाँ हूँ बुझी सी केते ही से कर। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न शिवेई सांतरा कहीं आमर परिचित एगुड़िक जी विषय जानी केवल से मन रखि से हूँ बोध। निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न दक्षिणा भाव में सुखिला पत्र देखापी गुरु कहीं कही एगुड़ाक सब बोध उद्देश्यमूलक प्रश्न। तापर अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न। अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न कौन ना छात्र शिखाई शब्द रूढ़ी वचनिक प्रभृति निज भाषा रे व्यवहार करिपारुछि कि नहीं परीक्षा करवा। यहाँ हूँ अभिव्यक्ति अर्थात निजे से करिपारुछि कि नहीं। देखंतु दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न किपरि भाव में हो पार अभिव्यक्ति मूलक प्रश्न पाई। आलो सखी आपणा महत आपे रखी रो अर्थ कौन। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न जलरू 5टी प्रतिशब्द लेख वाक्य रे व्यवहार कर।
निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न ओ लगाई विपरीत अर्थसूचक शब्द लेख। समर्थ व्यवस्था समर्थर असमर्थ व्यवस्थार अव्यवस्था। तापर देखिबा आमे एटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो बहुत 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 इंपोर्टेंट। प्रश्न पत्र रे तीन प्रकार प्रश्न स्थान पाई थाए। मन रखिए जिते भी आपन प्रश्न अछि टोटाल तीन प्रकार प्रश्न रही। गोटे हूँ आपंकर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न, क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आम क्या कही था बा किपरि भाव में जाना सेटा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न भली। प्राथमिक स्तर में 100 शब्द बा 150 शब्द, उच्चतर श्रेणी में 150 रु 300 शब्द मध्य हो पारे। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न माध्यम शिक्षार्थी को प्रयोगर स्वाधीनता मिलता है। अर्थात ये दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जितेबाला आम प्राइमेरी एवं अपर प्राइमेरी पाठ पढ़ाऊँच तो ये प्राइमेरी 100 रु 150 मध्य लिखे बाकी वार्ड मध्य जोटा लिखुंट प्राइमेरी 100 रु 150 यहाँ हूँ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एवं से अपार प्राइमेरी 150 रु 300 वार्ड मध्य से लिखे सेटा को आम कहूँ कौन ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न जो 30 रु 50 ठीक अच्छे 30 रु 50 शब्द मध्य रही को आम क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न बोली कहूँ। वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न अर्थ यहाँ जे तार गोटे मात्र ठीक उत्तर थाए जोटा आपको MCQ रहीगला। एवं आम आलोचना करवा वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न किपरि भाव में केते प्रकार रही। बहुत इंपोर्टेंट निम्न केते प्रकार निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न करा जाई पारे देखो। प्रथम हूँ शून्य स्थान पूरण कर कौन ना शून्य स्थान पूरण कर बा फिल इन द ब्लैंक्स जोड़ा आम कहूँ सेटा हूँ डेस पूरण ठीक अच्छे। देखो बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूरण कर। पारादीप एक डेस बंदर तापर प्राकृतिक कृत्रिम और व्यवहृत यहाँ हूँ आपंकर निर्दिष्ट उत्तरमूलक बा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आर गोटे केवल उत्तर रही पारादीप एक डेस बंदर केवल गोटे ही उत्तर रही दीटा उत्तर हो पार नहीं। मेलक प्रश्न मैचिंग टेस्ट बा क स्तंभ सहित ख स्तंभ संपर्क स्थापन कर ठीक अच्छे। ये क स्तंभ ये ख स्तंभ नेलिया दाढ़ुआ पुरुणा छुरी घर आकाश पृथ्वी क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोग कर। ये भी आपणकर शॉर्ट क्वेश्चन बा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न केते प्रकार ना शून्य स्थान पूरण कर, मेलक प्रश्न, उत्तर मनोनयनमूलक प्रश्न बा बहु विकल्प प्रश्न जोटा मल्टीपल चॉइस कथा कहूँ, ट्रू फॉल्स सेटा मध्य, पुनः सज्जीकरण प्रश्न, वर्गीकरणमूलक प्रश्न, दृष्टान्तमूलक प्रश्न यही सब गोटे गोटे कौन ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न बा कौन ना आपणकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न केते प्रकार आप जानीपारे तो आम देखी केते पर्यंत ना आपणकर क स्तंभ सहित ख स्तंभ। तापर देखिबा उत्तर मनोनयनमूलक प्रश्न बा बहु विकल्प प्रश्न केमिति जोटा आम मल्टीपल क्वेश्चन कथा कहूँ। ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाओ अर्थात चारोटी ऑप्शन देले कोउटा ठीक अच्छी से कौन करिवो ना गोल बुलेइबो। ये मध्य आपणकर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। सत्यासत्य प्रश्न ट्रू और फॉल्स माँ को भाई को मौसा कह जाए ठीक कि भूल से निर्णय करिवो। माँ को भाई को मामू कह जाए ठीक कि भूल से निर्णय करिवो। एगुड़ाक मध्य आपणकर सत्यासत्य बा ट्रू फॉल्सटा भी निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। पुनः सज्जीकरण प्रश्न बा रीअरेंजमेंट टेस्ट भल पाए जन्मभूमि को मु मो आपको जिते से सजेकी लिखुची सहीटा आपंकर गोटे निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न हो पार। वर्गीकरणमूलक प्रश्नपत्र बा क्लासिफिकेशन टाइप टेस्ट ये भी आपंकर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। शिक्षार्थी
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଡ଼ି ଥାଏ। କାଉ, ବିଲୁଆ, ମେଣ୍ଢା, ପେଚା, କୁକୁର, ବିଲେଇ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଜେଇକି ଲେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ବା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ ବା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୁହାଯାଇଛି। ଯେପରି ସଂସାରରୁ ସାଂସାରିକ, ନୀତିରୁ ନୈତିକ, ବିଦେଶରୁ କ'ଣ ହେବ, ସମାଜରୁ କ'ଣ ହେବ, ଇତିହାସରୁ କ'ଣ ହେବ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତିକି ସଂସାରରୁ ସାଂସାରିକ, ନୀତିରୁ ନୈତିକ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କର। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି। କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର OTET ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେଲୁ। ତ ଆମର ସିଲାବସ୍ ଅଲରେଡ଼ି 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ EVS ପେଡାଗୋଜି, ମ୍ୟାଥ୍ ପେଡାଗୋଜି, ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି ବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ।